Sons. It has been led by a man called N. Chandrasekaran. Today, he has decided to step down. बारह अगस्त 2026 से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जब रिजाइनेशन लिखा तब टाटा स्टॉक्स में हलचल सी मची गई। एक दिन में टाटा के सारे कंबाइंड स्टॉक्स ने 47,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू लॉस किया। टाटा के जितने भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थे सारे के वैल्यू डाउन होने लगे। N. Chandrasekaran has stepped down as chairman of Tata Sons. Companies wiped out $4.5 billion in market value on Wednesday. All of the entities of the Tata Group that are listed are losing ground in trade today. चंद्रशेखरन के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने मात्र 9 सालों में 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऐड किया। अगर इस कंपैरिजन करें तो इंफोसिस, LIC और HUL के कंबाइंड वैल्यूएशन के बराबर है। तो हम ये जान सकते हैं कि ऐसा क्या किया इन्होंने कि इतने जल्दी और इतने कम टाइम में इतना बड़ा वैल्यूएशन अचीव कर लिया। वही हम बात करें एन चंद्रशेखरन की तो उन्होंने TCS में एक ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे उन्हें हायर किया गया था और अपने मेहनत के दम पे उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पोस्ट पे आया और इतनी अच्छी फाइनेंशियल रिजल्ट दी। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन 34,909 करोड़ से बढ़ करके 1,70,000 करोड़ तक हो गई। उनके लीडरशिप में बहुत सारी नई इंडस्ट्री में सारे कंपनी घुसे, जैसे टाटा का फर्स्ट है सेमीकंडक्टर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। उनके लीडरशिप में टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया और उन्हें एक अच्छी राह पे ले जाने की भी कोशिश करी। बट अब सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी फाइनेंशियल रिजल्ट देने के बावजूद भी एन चंद्रशेखरन को रिजाइन क्यों करना पड़ रहा है। और हम ये भी जानेंगे आगे वीडियो में, जैसे हम डिस्कस करेंगे तो टाटा ग्रुप के इक्विटी स्ट्रक्चर और वो कंट्रोल किससे होती है और वो डिसीजन मेकिंग किस तरह से होता है। तो इन सारे चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें एन चंद्रशेखरन के रिजाइनेशन के बारे में जानने से पहले हमें टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स, इन सारे चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए और इनके इक्विटी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे बहुत हेल्प करेगी इसके रीजन को अंडरस्टैंड करने में। तो टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंडर टाटा TCS आ जाती है, टाटा मोटर्स आ जाती है, टाटा के सारे पब्लिक लिस्टेड कंपनी आ जाती है। वहीं पे टाटा सन्स के ही अंडर में सारे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है वो भी आ जाती है, जैसे टाटा 1mg, बिग बास्केट। बात करें टाटा सन्स में किसके कितने शेयर्स हैं तो टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट, जिसे न्यूअल टाटा लीड करते हैं, उसमें उनके 66% शेयर्स हैं। वही मिस्त्री फैमिली के 18.4% शेयर्स है और टाटा के अदर सब्सिडरीज के 12% शेयर्स है। तो यहाँ तक हम क्लियर हो चुके हैं कि टाटा सन्स के अंदर टाटा की अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी में TCS, टाटा मोटर्स से सारी आ जाती है। अनलिस्टेड कंपनी में बिग बास्केट, 1mg, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सारी कंपनी आ जाती है। और टाटा सन्स में न्यूअल टाटा जो कि टाटा ट्रस्ट को लीड करते हैं उनका 66% शेयर्स है, मिस्ट्री फैमिली का 18% शेयर्स है और अदर सब्सिडरी का 12% शेयर्स है। क्लियर? इसे हमें याद रखना होगा क्योंकि आगे चल करके हमें बहुत सारी कंसेप्ट को समझने में मदद करेगी। चंद्रशेखरन के रिजाइनेशन का सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है उनके नए वेंचर्स की माउंटिंग लॉसेस। तो टाटा ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे नए फील्ड में एक्विजिशन किए और एक्सपेंशन किए, जिसके कारण उनके लॉसेस बढ़ने लगे। प्राइम एग्जांपल है टाटा ने बिग बास्केट को एक्वायर किया, टाटा 1mg का एक्विजिशन किया, वही जूडियो से फास्ट फैशन में एक्सपेंड किया। टाटा ने सेमीकंडक्टर के लिए भी फैक्ट्री लगाए हैं और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी आगे बढ़ा है। पर इन सब में सबसे बड़ा था एयर इंडिया का एक्विजिशन, जब टाटा ने 2022 में 18,000 करोड़ लगा करके गवर्नमेंट से एयर इंडिया को एक्वायर किया। और एयर इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ने नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए, बहुत सारे टेक पे पैसे खर्च किए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में पैसे खर्च किए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही समय बढ़ता गया टाटा के लॉसेस और भी बढ़ते लगे और साथ ही साथ मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ते लगे। जैसे बिग बास्केट क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट से पीछे रह गई, 1mg भी पीछे रह गई। तो धीरे धीरे ये लॉसेस इन्वेस्टर्स और डायरेक्टर्स को एक कहीं ना कहीं खलने लगी और जो भी उनके बेंचमार्क्स थे और डेट थे कि वो टाइम पे प्रॉफिट डिलीवर कर पाए वो नहीं कर पाए, जिसके कारण सारे डायरेक्टर्स एक टेबल पे नहीं थे। वही बात करें इनके कैश काउ TCS की, तो जैसे ही AI आई बहुत सारे TCS के प्राइम काम पे उन्होंने डायरेक्ट हट किया और जिसके कारण TCS की भी नंबर्स अभी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सोर्स के हिसाब से चाहती है कि TCS और प्रॉफिट
वाले वेंचर पे ज़्यादा फोकस किया जाए और इसके कारण वो लोग एक टेबल पे नहीं थे। सेकेंड रीज़न है जिसके कारण टाटा सन्स के चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन एक टेबल पे नहीं आ पा रहे हैं, वो है टाटा सन्स का IPO। तो इसके बारे में और गहराई में बात करें तो टाटा सन्स के अंदर टाटा ग्रुप की सारी कंपनी आती है, जैसे टाटा मोटर्स, TCS, बिग बास्केट, 1MG, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी जितनी भी कंपनी है वो टाटा सन्स के अंदर ही आती है। और RBI टाटा सन्स को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी CIC की तरह रेगुलेट करती है। तो CIC की तरह रेगुलेट करने से क्या नुकसान है? तो RBI के रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से अगर कोई कंपनी CIC के अंदर रेगुलेट हो रही है तो उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना मैंडेटरी है और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। टाटा ट्रस्ट जिसके पास टाटा सन्स के 66% शेयर्स और मेजर स्टेक होल्डर है, वो टाटा सन्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होने देना चाहती है। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि टाटा ट्रस्ट बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम करती है और टाटा सन्स के स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाने पे एक्चुअली होगा क्या कि टाटा ट्रस्ट को हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम के देखते हुए टाटा ट्रस्ट चाहती है कि टाटा सन्स लिस्ट ना हो। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड RBI के नॉर्म्स के हिसाब से टाटा सन्स को लिस्ट होना ही है, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट और टाटा के माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी ख्याल रखना है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन एक टेबल पे नहीं आ पा रहे। दूसरी तरफ रिपोर्ट के हिसाब से न्यूअल टाटा जो कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स से ये रिटेन एश्योरेंस चाहते हैं कि टाटा सन्स का IPO ना हो। तो गाइस ये है रीज़न कि टाटा सन्स से रिजाइन क्यों कर रहे हैं एन चंद्रशेखरन। और एट लास्ट आई वांट टू थैंक थिंक स्कूल बिकॉज मैंने उनके कुछ वीडियो में से एनिमेशंस यूज किए हैं। सॉरी फॉर डैट, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था एनिमेशन करना और उतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो क्रेडिट टू थिंक स्कूल एंड थैंक यू थिंक स्कूल।